नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अद्भुत मिस्ट्री, जहां हम लाते हैं वो सच्चाइयां जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। तो आज की कहानी है पहलगाम अटैक 2025 की। एक ऐसा आतंकवादी हमला जिसने पूरी घाटी को दहला दिया था। पहलगाम का वह इलाका बैसरान वैली एक लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट है, जहां लोग पैदल या घोड़े पर घूमने आते हैं। उस दिन दोपहर के आसपास हथियारबंद आतंकियों ने खुले मैदान में घूम रहे पर्यटकों पर अचानक फायरिंग कर दी। टारगेट साफ था, टूरिस्ट, नॉन लोकल नागरिक। घटना में कई राज्यों के नागरिक मारे और घायल हुए। आधिकारिक रिपोर्टों में कुल लगभग 26 नागरिकों की मृत्यु और दर्जनों घायल बताए गए हैं। ये हमला किसी तात्कालिक घटनाक्रम का नतीजा नहीं दिखता। जांच ने उस पर महीनों की प्लानिंग, सीमा पार लॉजिस्टिक्स और हथियार सप्लाई के संकेत पाए। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि यह ग्रुप पाकिस्तान लिंक्ड था और इससे जुड़े हैंडलर्स ने रास्ता, साधन और कम्युनिकेशन सपोर्ट दिया। ऐसे बेलगाम गतिविधियां यानी अनियंत्रित आतंकवादी नेटवर्क जो सीमा पार से सक्रिय होते हैं, इलाके की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनती है। अगर आप सच, विचार और तथ्य आधारित इतिहास इवेंट एनालिसिस देखते हैं तो अभी चैनल अद्भुत मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना। अब फिर बात करते हैं हमले की चीजों पर। हमला खुली जगह मैदान में हुआ। हमलावरों ने आधुनिक असॉल्ट राइफलें AK-47 M4 जैसी इस्तेमाल की और कुछ विश्वसनीय फुटेज और आंख देखी गवाहों ने बताया कि हमलावर जंगलों से घुसकर आए और फिर जंगल की तरफ भाग निकले। जांच एजेंसियों ने प्रारंभिक रूप से 3-4 सक्रिय आतंकियों और कुछ स्थानीय सहयोगियों के बारे में रिपोर्ट दी। जांच अभी जारी है और कोशिशें चल रही है कि कौन से हत्यारे किस नेटवर्क के थे और किस तरह यह प्लान बनकर भारत के अंदर आया। 22 अप्रैल 2025 की वो धूप भरी दोपहर पहलगाम की घाटियों में अब कभी भूली नहीं जाती। गोली बारूद की गूंज के बाद जो सन्नाटा पड़ा, उसमें भी इंसानियत की आहट धीमी पर मजबूत सुनाई दी। वहां मौजूद स्थानीय लोग, गाइड और कुछ पास के सिपाही बिना देरी किए घायल लोगों की ओर दौड़े। उन्होंने पहले उन्हें सुरक्षित तान पर खिसकाया, बाहों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया और अपनी कमीज से पट्टियां बांधी। देखने वालों की आंखों के सामने बच्चे, बुजुर्ग और सैलानी केक कर कराह रहे थे। कुछ परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया। किसी माँ ने बेटे की बाह पकड़ी रही जब तक सांसें नहीं थमी। वहीं कुछ जवान जो छुट्टी में वहां मौजूद थे, बिना हथियार उठाए सीधे भीड़ के बीच घुस गए। उन्होंने घायल लोगों को ढांककर पीछा करने वालों से सामना किया और वक्त तक मदद पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी हिम्मत ने कई जानें बचाईं। गांव के लोग, स्थानीय हुकूमत और अस्पताल कर्मियों ने मिलकर आपातकालीन व्यवस्था संभाली। प्राथमिक उपचार ट्रकों और एम्बुलेंसों के जरिए करने की कोशिश की गई। लंबी कतारों में खड़े लोग रक्तदान देने आए। 22 अप्रैल 2025 की दोपहर पहलगाम की घाटियों में अचानक डर का वातावरण फैल गया। वहां आए हुए सैलानी और पर्यटक अचानक गोलियों की आवाजों में घिर गए। प्रारंभिक जांच में पता चला कि हमला एक योजनाबद्ध आतंकवादी साजिश का हिस्सा था। यह हमला किसी स्थानीय झगड़े का नतीजा नहीं था, बल्कि लक्ष्य था पर्यटक और नागरिक, ताकि भय और दहशत फैले। कुछ रिपोर्टों में बताया गया कि हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट के ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा नामक आतंकवादी संगठन ने ली। विशेषज्ञों ने इसे सीमा पार से समर्थन मिलने वाला हमला बताया, यानी यह किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के तहत योजनाबद्ध था। हथियारों, मार्ग और लॉजिस्टिक सपोर्ट की व्यवस्था लंबी तैयारी के बाद की गई थी। हमले के बाद घाटी में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय प्रशासन और पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन वहां पहले से कोई पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी, क्योंकि यह इलाके को आमतौर पर सुरक्षित माना जाता था। घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने में स्थानीय लोग, होटल स्टाफ और छुट्टी पर मौजूद जवान मदद के लिए आगे आए। पहलगाम हमला होते ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों में अलर्ट बज गया। स्थानीय पुलिस और जम्मू कश्मीर लैंड फोर्स ने तुरंत इलाके की चारों तरफ सैन्य चौकियां और कंट्रोल जोन स्थापित कर दी। घायल लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद सुरक्षा बलों ने हमलावरों के संभावित रूट और जंगलों में छुपने के रास्तों पर नजर रखनी शुरू की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और CRPF के जवानों ने मिलकर घटनास्थल और आसपास के इलाकों में फॉरेंसिक सर्च और सबूत संग्रह शुरू किया। CCTV फुटेज, टूरिस्ट गाइड्स की बताई गई जानकारी और स्थानीय निगरानी कैमरों की मदद से हमलावरों की पहचान और उनके संभावित आश्रय की तलाश की गई। सुरक्षा बलों ने हमला होने के कुछ घंटे के भीतर
कंपाउंड ऑपरेशन रूम से निर्देश जारी किए। सीमा पार नेटवर्क की पहचान के लिए खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान लिंक्ड ग्रुप TRF-LEE पर नजर रखी और संभावित हैंडलर्स को चिन्हित करने का काम शुरू किया। साथ ही घाटी में तैनात जवानों और पुलिस ने सभी प्रमुख टूरिस्ट पॉइंट्स पर इमरजेंसी सिक्योरिटी चेक लागू किया। इलाके में आने जाने वाले वाहनों की तलाशी शुरू हुई और स्थानीय समुदाय को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई। इसके अलावा घायल लोगों के लिए अस्पतालों में विशेष ट्रीटमेंट रूम तैयार किए गए और रक्तदान अभियान चलाया गया। भारतीय सेना ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी तरह के छुपे हुए खतरे को तुरंत खत्म किया जाए। कुछ दिनों के अंदर ही सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में लगातार काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ड्रिल्स और पेट्रोलिंग शुरू कर दी। यही था भारत का पहला त्वरित और निर्णायक कदम, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों, सेना, पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर आतंकवादियों के इरादों को नाकाम किया और घाटी में फिर से सुरक्षा और विश्वास बहाल किया। इस कहानी में डर, आतंक और पीड़ा के बीच देशभक्ति और त्वरित कार्रवाई की मिसाल देखने को मिली, जिसने कई लोगों की जान बचाई और आगे के ऑपरेशन के लिए मार्ग तैयार किया। पहलगाम हमला के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार जांच जारी रखी। NIA और CRPF ने इलाके में सघन छानबीन की और कुछ ही दिनों में संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारियां की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि हमलावर TRF-LEE नेटवर्क से जुड़े थे और सीमा पार से सहायता प्राप्त कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोगों ने हमले की योजना और हवाई सड़क मार्ग से हथियार लाने की जानकारी पुलिस को दी। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने घाटी में सुरक्षा मानकों को पूरी तरह सख्त कर दिया। अब हर प्रमुख टूरिस्ट पॉइंट पर चेक पोस्ट, सशस्त्र गश्त और इमरजेंसी रिस्पांस टीम तैनात रहती है। नागरिकों को सुरक्षा के लिए सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई। इसके अलावा घाटी में आने वाले पर्यटकों के लिए सुरक्षा गाइडलाइंस और ट्रैकिंग सिस्टम लागू किए गए। होटल, गेस्ट हाउस और ट्रैकिंग गाइडों को भी सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया ताकि किसी भी आपातकाल में तुरंत मदद मिल सके। घटना ने यह साबित कर दिया कि आतंकवाद केवल गोलियां या धमाकों तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसका उद्देश्य डर और असुरक्षा फैलाना होता। बावजूद इसके भारत की त्वरित कार्रवाई और स्थानीय लोगों की हिम्मत ने कई जानें बचाईं और घाटी में विश्वास बहाल किया। यही कहानी उस दिन की है जहां डर, आतंक और पीड़ा के बीच साहस, करुणा और देशभक्ति की मिसाल देखने को मिली। अगर आपको यह सच आधारित कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल अद्भुत मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपके समर्थन से हम ऐसी और सच्ची तथ्य आधारित घटनाओं की कहानियां ला सकते हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार आतंकवादी नेटवर्क को निशाना बनाया। उन्होंने पहले प्रशिक्षण कैंप, लॉजिस्टिक हब और कम्युनिकेशन नोड्स की पहचान की। जानकारी के आधार पर भारतीय सेना और वायुसेना ने इन ठिकानों पर सटीक हवाई और मिसाइल हमले किए। सरकारी बयान में कहा गया कि लक्षित साइटें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल-ए-मुजाहिदीन से जुड़ी थीं। ऑपरेशन के दौरान ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का इस्तेमाल हुआ। स्थानीय सहयोगियों और आश्रयों पर सटीक छापे मारे गए। कई बरामदियां हुई, हथियार, गोला बारूद और कम्युनिकेशन उपकरण। कई संदिग्ध पकड़े गए और पूछताछ में सीमा पार के नेटवर्क के लिंक सामने आए। फील्ड टीम ने नागरिक सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा और किसी आम नागरिक को नुकसान नहीं होने दिया। इस कार्रवाई में महिलाएं भी प्रमुख भूमिका निभा रही थीं। रणनीति, प्रेस ब्रीफिंग और डेटा विश्लेषण में शामिल थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अभी मेरे चैनल अद्भुत मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप कोई भी नई रहस्यमयी कहानी मिस ना करें।